बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो पट्टी होती है वो भी घर पे ही बनानी सिखाऊंगा। और ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि आपकी बनाई हुई जो रोल पट्टी है वो मार्केट से मिलने वाली रोल पट्टी से 100 गुना अच्छी होगी, क्रिस्पी होगी और मज़ेदार होगी। नहायत आसान तरीके से सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूं कि हमने जो रोल पट्टी तैयार की है, ये देखें कितनी कुरकुरी और शानदार है। तो आइए सबसे पहले रोल पट्टी तैयार करते हैं। 2 कप लिए हैं हमने मैदे के, हाफ चम्मच नमक का, कुकिंग ऑयल है 2 से 3 चम्मच और है हमारे पास गर्म पानी। तो सबसे पहले इसमें नमक मिक्स कर देंगे। यहाँ कोई और मसाला, ज़ीरा या कोई चीज़ नहीं जाएगी इसमें। जो रोल की पट्टी होती है वो सिंपल ही होती है। 1.5 से 2 चम्मच इसमें जाएंगे कुकिंग ऑयल के। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको और उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ हम इस आटे को, इस मैदे को अच्छी तरह गूंदेंगे। ये ऑल पर्पस फ्लोर है जिसको मैदा भी कहते हैं। तो आटा गूंदना तो आपको आता होगा बहुत अच्छे से। तो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये लें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा जो आटा है, जो डो है वो तैयार है। अब इसको आपने पेड़ा सा बना के इसके ऊपर हल्का सा लगा देना है कुकिंग ऑयल और इसको आपने ढाँप के रख देना है कोई 15 से 20 मिनट, ताकि ये अच्छे से ठहर जाए। चलें जी, और दूसरी तरफ ये देखें, यहाँ से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। 3 पेड़े बना लेंगे हम इसके नॉर्मल साइज़ के। और ये देखें जी, पेड़ा तैयार हो गया। अब हम इस पेड़े को बेल लेंगे और पट्टी तैयार करेंगे। ये देखें आप, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आप ट्राई करें। आपसे शायद पहली दफ़ा आपको मुश्किल आए, लेकिन यकीन करें अगली दफ़ा अपने एक्सपीरियंस से ही आप बहुत आसानी से ये कर लेंगे। तो ये लें जी, बिल्कुल बारीक आपने बनानी पट्टी। और यहाँ पे जो आटा था उसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हम नाइफ़ के साथ कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल चौरस। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको जो पट्टी की मोटाई है वो भी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल बारीक करनी है आपने। ये लें जी, देखें कितनी आसानी के साथ बन गई। आटा आपको घर पे गूंदना आता है और आपने क्या करना है, आपने बस इसको बना लेना है और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अपने पैन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें 1/4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको इसमें पकाएंगे 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट बाद ये है हमारे पास चिकन, जिसके हमने रेशे किए हुए। इसको बॉईल करके हमने नमक हल्का सा और 1 इलायची डाल के बड़ी हमने इसको बॉईल किया था और फिर ऐसे रेशे बना लिए। कीमा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रेशेदार जो चिकन है ये रोल के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम इसको पकाएंगे और ऐड कर देंगे इसमें 1 चुटकी लाल मिर्च और 1 चुटकी नमक जाएगा इसमें, और 1 चुटकी ये है हमारे पास काली मिर्च पिसी हुई, और ये है पिसा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 चुटकी जाएगा। और 1 चुटकी इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, सॉरी हल्दी, और ये थी कुटी हुई लाल मिर्च। तो चिकन हमने यहाँ पे 1 पाव लिया था। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 चम्मच इसमें जाएगा चिल्ली सॉस और 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस। तो मसाले यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार ये चीज़ तैयार हो रही है, मतलब इसमें सोया सॉस भी है, चिली सॉस भी है। अब हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं हम उनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपने ऑयल बिल्कुल कम रखना। आप देखिए मैंने ऑयल कितना रखा है। तो ये है हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च, और ये है हमारे पास 1 प्याली बंद गोभी, बड़ी लंबी कटी हुई। आप कटिंग देख लें, इससे मोटी ना करिएगा। और ये है हमारे पास गाजरें 1 प्याली। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सब्जियों को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट इनको हल्का सा पकाना है कि इसकी एक जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो। ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, जो हमने ख़राब नहीं होने देना। ये देख लें आप, तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, नॉर्मल आंच के ऊपर। और ये बहुत नरम हो जाएंगी। तो ये देखें आप,
इनकी खुशबू जो है वो आना शुरू होगी, जो इनका अरोमा है वो निकल चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। आप यहाँ पे ऑयल चेक करें कितना कम है, ऑयल को आपने ध्यान में रखना है। अब इसको बॉल में निकाल के ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको रोल बनाएंगे। ये हमारे पास है मोज़रेला चीज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है हमारी जो रोल पट्टी है जो हमने तैयार की थी, इसमें अब हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे। तो इतना मिक्सचर काफ़ी होगा और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, ये है हमारे पास मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने ये रोल किस तरह से रोल करना है, किस तरह से इसको बंद करना है। तो दोनों साइडों को इस तरह से मिलाएंगे और इसको आगे कर देंगे। अब यहाँ पे टाइटली आपने इसको घुमाना है, टाइटली। अगर आप इसको सॉफ्टली घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा नरम सा बन जाएगा, वो सही नहीं लगता। ये मैंने मैदे को पानी में मिक्स किया हुआ है, और अगर ना मतलब यहाँ पे खाली पानी भी काम दे जाता है, लेकिन अगर मैदा हो तो वो अच्छे से ग्रिप कर जाता है। तो ये देखें हमारा रोल एक तैयार है। इसी तरह से आपने बाकी रोल तैयार कर लेने हैं। और ये जो पट्टी हमने तैयार की है ना, यकीन करें मार्केट से ये 100 गुना अच्छी है। तो अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। और यहाँ पे हम लेंगे पैन के अंदर कुकिंग ऑयल और इसको मीडियम आंच के ऊपर रखना है, ज़्यादा आंच नहीं आपने करनी, वरना ये जल सकते हैं, कलर ख़राब हो सकता है। तो मीडियम आंच के ऊपर ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब इनमें डालेंगे हम रोल को। ध्यान से, ऑयल गरम होता है और एक एक करके आप डाल दें। एक और आ सकता है दूसरी साइड पे, तो ये लें जी। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के रोल बनाए हैं क्योंकि बड़े साइज़ के रोल जो हैं वो ज़रा अच्छे लगते हैं, इनमें चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो इनको आपने पकाना है हर साइड को 2 से 3 मिनट, क्योंकि आंच जो है वो हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। अगर तेज़ हो तो एकदम से कलर ख़राब हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी क्या बना। तो ये लें जी, 2 से 3 मिनट एक साइड को दें, 5 से 6 मिनट में ओवरऑल ये कुक हो जाते हैं। तो साइड्स को आप चेंज करते रहें। अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल ज़्यादा लग जाता है। आप इनको शैलो फ्राई कर लें, उनमें भी ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब इसकी जो हमने अंदर इसके जो मतलब मटेरियल है सारा, वो सारा कुकड है ऑलरेडी। हमने जस्ट ये जो पट्टी है इसको कलर देना है। तो ये देखें बहुत अच्छा कलर आ रहा है और ये काफ़ी क्रिस्पी होंगे। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा कि ये कैसे बने। तो दोस्तों, जब हमने ये रोल बनाया था तो फ्राई करने से पहले आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अभी इसको फ्राई नहीं किया तो आप फ्रीज़र के अंदर रख लें और इनको 20-25 दिन, 1 महीना, कुछ नहीं होता। जब आपका दिल करे आप इनको बाहर निकालें और फ्राई कर लें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर यहाँ पे आंच तेज़ होती तो कलर जो है वो अच्छा नहीं आना था। अगर आपने ये मार्केट की पट्टी यूज़ की होती तो ये फ़ौरन से इसका कलर चेंज हो जाना था और आप ज़्यादा देर फ्राई नहीं कर सकते थे और वो इतनी क्रिस्पी भी नहीं बनते जितने क्रिस्पी ये बनने वाले हैं। ये देखें आप कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। कोशिश किया करें चीज़ों को शैलो फ्राई करें, मतलब कम ऑयल के अंदर। ज़्यादा ऑयल के अंदर करने से एक तो ऑयल ज़्यादा यूज़ हो जाता है, दूसरा ये कि चीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है जो कि ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे ये तैयार है, इनको निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इनको काट के, इनको खोल के कि ये अंदर से कैसे हैं। तो माशाल्लाह से सुने आवाज़। अब ये जो आवाज़ थी आपको मार्केट पट्टी से नहीं मिलेगी। प्लेट में निकालते हैं इनको और इनको काट के देखते हैं कैसे हैं, खा के देखते हैं कैसे, और इनको खोल के देखते हैं ये कैसे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में, हमारे जायकों में, हमारे हाथों में। तो ये लें जी, बहुत ही शानदार स्प्रिंग रोल जो है वो आपके सामने है। अब जो चीज़ वाला था वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये चीज़ के बगैर थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, ये देखें आप, ये है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ जो होती है वो लेसदार होती है, जो चेडर चीज़ होती है वो दूसरी होती है, उसमें ये लेसें नहीं बनती। और ये देखें आप, फ्राइड चीज़ों में जो है मोज़रेला ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये देखें जी, बहुत ही शानदार हमारे जो
स्प्रिंग रोल हैं वो तैयार हैं। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सब सवालों का जवाब देने की। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखें शुरू से एंड तक, तो मेरा नहीं ख्याल आपके किसी सवाल का जवाब मैं अभी तक ना दे पाया हूँ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।